हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये आपका ग्रेड 9 ज्योग्राफी बुक से। आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है एक ऐसा बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं। किस तरह की लैंड फॉर्म पे आप रहते हैं, टेरेन पे आप रहते हैं, जमीन आपके यहाँ की कैसी है। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कितने दूर दूर तक आपको बिल्कुल समतल जमीन दिखती है। वहीं अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहां का जो टेरेन है, वहां की जो जमीन है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जिसमें पहाड़ हैं, घाटियां हैं। ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। पर हमारी कंट्री में चारों जो बड़े बड़े मेजर फीचर्स हैं अर्थ के, वो मौजूद हैं। पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। हमारी जो इंडिया की जमीन है वो बहुत ज्यादा फिजिकल वेरिएशन दिखाती है। जियोलॉजिकली, जियोलॉजी मीन्स जो पहाड़ों की स्टडी होती है, रॉक्स की स्टडी होती है, उसके अनुसार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराने लैंड मास से बना हुआ है जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे मौजूद है। ये सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक माना जाता है। हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये रीसेंट लैंडफॉर्म से अभी नए नए बने हैं। अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो अनस्टेबल जोन बनाते हैं। पूरा जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है एक बिल्कुल नई टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं, गहरी गहरी खाइयां हैं और बहुत तेज बहती नदियां हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो बने हुए हैं एल्यूवियल डिपॉजिट से। पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें धीरे धीरे ऊपर उठती हुई पहाड़ियां हैं और चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं। अब बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन। जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनको ग्रुप किया जा सकता है कुछ जो फिजियोग्राफिक डिविजन है उनके अंदर। कैसे किया गया है? पहले है हिमालयन माउंटेन्स, फिर दूसरे नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरे पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवे कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ हो गया हमारे आइलैंड्स। एक एक करके एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका हिमालयन माउंटेन। हिमालयास ये जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि आपको नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे इंडिया के मिल जाएंगे। इनका जो माउंटेन रेंज है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रन करता है, यानी इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ। हिमालय सबसे ऊंची चोटियां रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन बैरियर्स माने जाते हैं वर्ल्ड के, यानी इनको आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये एक आर्क बनाते हैं जो कि कवर करता है लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस। इनकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और लगभग अरुणाचल प्रदेश तक आते आते 150 किलोमीटर रह जाती है। जो हाइट के वेरिएशन है वो भी आपको ज्यादा मिलेंगे ईस्टर्न हाफ में बजाय वेस्टर्न हाफ के। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं उनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग। बहुत सारी घाटियां जो हैं वो भी इस रेंजेस में बीच में मिलेंगी। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको बोलते हैं ग्रेट या इनर हिमालयास, या फिर आप कहते हो उसे हिमाद्री। ये बिल्कुल लगातार रेंज है जिसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं, जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर तक होती है। और इसमें मेनली जितनी भी अभी तक की प्रोमिनेंट हिमालयन चोटी है वो बाकी इसमें मौजूद है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको हिमालयास का ये जो है पूरा मैप दिखाया गया है। कुछ हाईएस्ट पीक्स जो हिमालयास की है वो यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। मेनली आप देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है 8848 मीटर्स, और गुरला मंदाता ये है सबसे लोएस्ट 7728 मीटर्स। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामत और नामचा बारवा ये आते हैं आपके इंडिया में, जबकि माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गुरला मंदाता आपके नेपाल में। जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालयाज के वो नेचर में सिमेट्री नहीं है, उनमें एसिमेट्रिकल है। जो कोर पार्ट है, मेन पार्ट है हिमालयाज का, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। सालों साल बर्फ से ढके रहते हैं और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहीं से ही इसी रेंज से निकलते हैं। आपको मेनली बताना है ग्लेशियर्स और उन पासेस के नाम जो ग्रेट हिमालयाज में आते हैं।
उन स्टेट्स के नाम बताने हैं जहां पर ये हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो लोकेटेड है। जो रेंज साउथ की तरफ आती है हिमाद्री के, वो बनाती है सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम, और इसीलिए उसको बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय। ये जो रेंज बने हैं ये मेनली बने हैं बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से। इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है 3700 से 4500 मीटर्स, और एवरेज विड्थ है इसकी लगभग 50 किलोमीटर। जबकि जो पीर पांजल रेंज है वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। धौलाधार और महाभारत रेंजेस यहां इसमें प्रोमिनेंट है। ये जो रेंज है इसमें आता है आपका सबसे फेमस वैली कश्मीर की, कांगड़ा की और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की। ये रीजन जाना माना जाता है अपने हिल स्टेशंस के लिए। अब अगेन आपको लोकेशन बतानी है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की, आपके एटलस से ढूंढ के, साथ ही साथ किस स्टेट्स में ये लोकेटेड है। जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की वो कहलाती है शिवालिक्स। ये एक्सटेंड करते हैं 10 से 50 किलोमीटर तक की हाइट पे, और इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो 900 से लेके 1100 मीटर तक है। अब ये जो रेंजेस हैं ये मेनली बने हुए हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से, जो कि नदियों द्वारा नीचे लाए जाते हैं मेन हिमालयन रेंजेस से, जो कि बहुत ही दूर फार्दर नॉर्थ में कहीं लोकेटेड है। ये वैलीज मेनली कवर्ड रहती हैं बहुत ही मोटे मोटे पत्थरों से और एल्यूवियम से। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो आती है लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, और उसको बोलते हैं डून्स। इसीलिए देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब यहाँ के फेमस डून्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हिमालयाज को डिवाइड किया जा सकता है उनके रीजन्स के आधार पर, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अब ये जो डिविजन्स है ये रिवर वैलीज के आधार पर डिमार्केट किए गए हैं। जैसे जो पार्ट हिमालयाज का इंडस और सतलज के बीच में आता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पर इसको जो है क्षेत्रीय तौर पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी जाना जाता है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। जो पार्ट है हिमालयाज का जो कि आता है सतलज और काली नदी के बीच में, उसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालयाज। काली और तीस्ता नदी जो है ये डिमार्केट करती है नेपाल हिमालयाज को, और जो पार्ट तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है उसको बोलते हैं असम हिमालयाज। इनके ये जो रीजनल नेम्स हैं ये कई कैटेगरीज में जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको रीजनल नेम्स जो है इन हिमालयाज के ढूंढने हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क करता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालयाज की। जो दिहांग गॉर्ज है उसके बियॉन्ड हिमालयाज जो है वो शार्पली बेंड हो जाते हैं साउथ की तरफ, और फिर पूरी ईस्टर्न बाउंड्री जो हिमालय इंडिया की है उस पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसको कहते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ये जो हिल्स हैं ये रन कर रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के होते हुए, और ज्यादातर कंपोज होती हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स की बनी, जो कि मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट कवर है। ये पैरेलली इनका जो रेंज है वो रन कर रहा है, और साथ ही साथ वैलीज भी इसमें आपको पैरेलली मिल जाएंगी। पूर्वांचल मेनली बना है पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स से। द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बने हैं 3 मेजर रिवर सिस्टम्स के आधार पे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ साथ इनकी जो है उसमें धाराएं भी शामिल है। ये जो प्लेन है ये बना हुआ है एल्यूवियल सॉइल का। जो एल्यूवियम का डिपॉजिट है वो इतने बड़े बेसिन में कहां पर है? फुट हिल्स पर हिमालयाज के, और कई लाखों करोड़ों सालों से है, और उसी के कारण ये फर्टाइल प्लेन बने। लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैले हुए हैं, और 2400 किलोमीटर ये लंबे हैं, और लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़े। ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, क्योंकि यहाँ का सॉइल कवर जो है वो बहुत रिच है। यहाँ पर पर्याप्त आपको पानी की सप्लाई मिलेगी, और क्लाइमेट भी फेवरेबल है, और इसी के कारण ये एग्रीकल्चरल उसके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है भारत में। ये आप नॉर्दर्न प्लेन्स देख सकते हैं।
जो रिवर्स आ रही है नॉर्दर्न माउंटेन से, वो मेनली इन्वॉल्व है इसके डिपोजिशनल वर्क। लोअर कोर्स में क्योंकि जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होता, तो जो वेलोसिटी है नदी की या स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। आपको पता है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, सबसे लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है पूरी दुनिया के अंदर। जो रिवर्स इनके लोअर कोर्स में होती है वो स्प्लिट हो जाती है कई सारे चैनल्स में, क्योंकि सिल्ट का डिपोजिशन होता जाता है। ये जो चैनल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्दर्न प्लेन जो है मेनली डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन का है उसको हम रेफर करते हैं पंजाब प्लेन्स। ये बना हुआ है इंडस और उसकी नदियों से। लार्जर पार्ट जो इस प्लेन का है वो पाकिस्तान में आता है। इसी तरह से इंडस और ट्रिब्यूट्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रवि, बियास और सतलज, ये ओरिजिनेट होती है हिमालयाज में। इस सेक्शन का जो प्लेन है उसको मेनली दोआब से डोमिनेटेड है। दोआब क्या हुआ? दोआब जो है 2 वर्ड का से मिलके बना है, यानी दो मीन्स 2 और आब मीन्स पानी। तो पंजाब जैसे वो भी 2 वर्ड से मिला है, पंच मतलब 5 और आब मतलब पानी। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करते हैं घाघर और तीस्ता नदी के बीच में। ये आपके नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड का और वेस्ट बंगाल का एरिया भी आता है। ईस्ट में ये पर्टिकुलरली असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है जनरली डिस्क्राइब किए जाते हैं एक फ्लैट लैंड की तरह, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है उनके रिलीफ में, पर ऐसा सच नहीं है। ये जो वास्ट प्लेन्स है इनकी भी अपनी एक अलग रिलीफ फीचर्स हैं। जो वेरिएशंस है रिलीफ फीचर्स में, उनके अनुसार नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटा गया है 4 रीजन्स में। जो रिवर्स हैं जब वो पहाड़ों से नीचे आती हैं तो क्या होता है, वो जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही एक पतली बेल्ट में लगभग 8 से 16 किलोमीटर की में चौड़ाई में जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं, जो कि बिल्कुल पैरेलल होते हैं स्लोप पे शिवालिक हिल्स के। उसको बोलते हैं भाबर। जितने भी झरने हैं वो इस भाबर बेल्ट में आके गायब हो जाते हैं। इस बेल्ट के साउथ साइड में जो झरने हैं, नदियां हैं, वो दोबारा से इमर्ज होती हैं और फिर एक गीली सी स्वैम्पी, कीचड़ भरी, मार्शी, दलदल वाली टाइप के एरिया को बनाते हैं, जिसे बोलते हैं तराई। ये बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, जिसमें पूरी तरह से आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी, जंगली जानवर जो होते हैं। फॉरेस्ट जो है वो साफ किए जा रहे हैं ताकि एग्रीकल्चरल लैंड बनाई जा सके, और जो माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको बसाया जा सके पार्टीशन के बाद। आपको दुधवा नेशनल पार्क जो है इस रीजन में लोकेट करना है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का वो है पुरानी जो एल्यूवियम है उससे बना हुआ है। ये फ्लड प्लेन्स जो रिवर्स के होते हैं उनसे ऊपर होता है और एक टेरेस के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इस पार्ट को बोलते हैं भांगर। जो मिट्टी है इस रीजन की उसमें कैल्सेरियस डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मेनली कंकड़। जितने भी नए यंग डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के वो सब खदार कहलाते हैं। ये रिन्यू होते रहते हैं हर साल और इसीलिए ये फर्टाइल होते हैं, जो कि खास तौर से बहुत आइडियल होता है अगर आप बहुत ज्यादा खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्लेन्स जो है बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है एक टेबल लैंड है, जिसमें बहुत ही पुराने क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उनसे मिलकर बनी है। जो गोंडवाना लैंड थी उसके टूटने और मूव करने के कारण इनका फॉर्मेशन हुआ, और इसीलिए ये ओल्डेस्ट लैंडमास का हिस्सा है। प्लेट्यू जो है वो बहुत चौड़ा है, उसमें जो खाई है वो घाटियां हैं वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, और जो हिल्स हैं वो ऊपर से गोल है। इस प्लेट्यू में 2 बड़े बड़े डिविजन है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो कि नॉर्थ में आता है नर्मदा रिवर के, वो मेजर एरिया कवर करता है मालवा प्लेट्यू का, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। जो विंध्यान रेंज है वो घिरी हुई है सतपुड़ा रेंज से साउथ में और अरावली से नॉर्थ वेस्ट में।
इसका जो वेस्ट की साइड और आगे एक्सटेंशन है वो आगे मर्ज हो जाता है सैंडी और रॉकी डेजर्ट जो राजस्थान के हैं उनके साथ। जो फ्लो है नदियों का वो जो इस रीजन में आकर गिरती हैं मेनली है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। इससे ढलान जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखती है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो ज्यादा चौड़े हैं वेस्ट में बट पतले हैं ईस्ट में। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इस प्लेटू का है उसको मेनली बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड। यहां पर आप देख सकते हैं वाटरफॉल दिखाया गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये आगे का एक्सटेंशन दिखाता है ईस्ट साइड में, जिसमें आती है नदी दामोदर नदी जो है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है और ये आता है साउथ में रिवर नर्मदा के। सतपुड़ा रेंज जो है वो मेनली इसका ब्रॉड बेस बनाते हैं नॉर्थ में, जबकि महादेव, कैमूर हिल्स और मैकल रेंज वो बनाते हैं इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन। आपको जो फिजिकल मैप है इंडिया का उसमें इन हिल्स को और रेंजेस को लोकेट करना है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हाई है वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ उसकी ढलान है। जो एक्सटेंशन है प्लेट्यू का वो आपको विजिबल होगा नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम लोकली कहते हैं मेघालय। कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू जो है या नॉर्थ कैचर हिल्स, इनको जो है कचार हिल्स बोलिए, जो भी आपका इसका प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बोल सकते हैं। ये जो है एक फॉल्ट से सेपरेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो है गारो, खासी और जैंतिया। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये मार्क करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस डेक्कन प्लेट्यू के। वेस्टर्न घाट्स आते हैं पैरेलल में वेस्टर्न कोस्ट के। ये लगातार होते हैं और इनको सिर्फ पासिस के थ्रू क्रॉस किया जा सकता है। आपको अगेन फिजिकल मैप पे इंडिया के थाल, भोर और पाल घाट्स को लोकेट करना है। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो लगभग 900 से 1600 मीटर है, जबकि ईस्टर्न घाट्स का सिर्फ 600 मीटर तक है। ईस्टर्न घाट्स जो है उनका स्ट्रेच है महानदी वैली से लेके निग्रिस जो कि साउथ में। ईस्टर्न घाट्स लगातार नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है और उनके ज्यादातर उनको जो विभाजन किया गया है वो रिवर्स द्वारा किया गया है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके कारण ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक का मतलब हुआ जो पहाड़ की शेप है, एलिवेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है बारिश का होना। अब क्योंकि जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं घाट्स के उनके अलोंग जो है सबसे ज्यादा नमी वाली जो हवा है वो राइज होती है और वही जो है बारिश लाती है। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लोकल नेम्स जो है उनके। हाइट्स जो है उनकी वेस्टर्न घाट की वो ज्यादातर नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें आता है अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर्स है और डोडा बेटा ये 2637 मीटर्स है। महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की 1501 मीटर्स की। इसके अलावा शेवरॉय हिल्स और जवाड़ी हिल्स जो है ये आपके लोकेटेड है साउथ ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स के। आपको लोकेट करना है फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम यानी कि जिसको हम ऊटी कहते हैं उसके नाम से, और कोडाई कैनाल के। एक और खास फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो है ब्लैक सॉइल एरिया जिसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ये बना है वॉल्केनिक ओरिजिन का और इसीलिए यहाँ की रॉक्स इग्नियस है। एक्चुअली क्या था, ये रॉक्स जो है समय के साथ डिन्यूड होती गई और इसी के कारण जो ब्लैक सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता चला गया। डिन्यूड का मतलब होता है कि समय के साथ साथ जो सरफेस मटेरियल है वो उखड़ता चला गया। अरावली हिल्स जो है वो रहती हैं आपकी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में पेनिनसुलर प्लेटू के। ये भी बहुत ही हाईली इरोडेड हिल्स है, इनकी भी जमीन की जो मिट्टी है वो उखड़ती रहती है और इनको बोलते हैं ब्रोकन हिल्स के तौर पे। ये गुजरात से दिल्ली की तरफ है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इंडियन डेजर्ट
इंडियन डेजर्ट हमारा कहाँ पड़ता है? ये वेस्टर्न मार्जिन जो अरावली हिल्स के हैं उसकी तरफ हमारा इंडियन डेजर्ट पड़ता है। ये एक ऐसा अनड्यूलेटिंग मतलब जिसमें बीच बीच में इतने ज्यादा माउंट्स बने होते हैं, खूब जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं, वो होते हैं रेत के टीले जो कि कवर्ड होते हैं सैंड ड्यून से। मतलब ये जो है एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरी जगह पे सिर्फ रेत ही रेत होगी। मतलब जो मैदानी इलाके हैं वो भी रेत से ही कवर्ड होंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्यून्स या माउंट्स बने होंगे। ये जो रीजन है ये बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, लगभग 150 mm से भी कम पूरे साल में। एरिड क्लाइमेट है, बारिश नाम मात्र होती है और इसीलिए वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। स्ट्रीम्स जो हैं वो सिर्फ आपको जो है रेनी सीजन के टाइम पे दिखाई देते हैं, झरने जो है। इसके बाद ये सैंड में गायब हो जाते हैं, जैसे इनके अंदर इतना पानी नहीं है कि ये समुद्र तक पहुंच सके। लूनी जो है वो एक अकेली लंबी नदी है इस एरिया में। बार्कन्स जो होते हैं जो कि क्रिसेंट शेप ड्यून्स है, ये सबसे बड़ा एरिया कवर करते हैं, पर जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे। अगर आप जैसलमेर जाते हो तो आपको बहुत सारे बार्कन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें बहुत ज्यादा एक लंबी जैसे कि स्ट्रेच है नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स की, जो कि अरेबियन सी जो कि वेस्ट है उसके अलोंग और बे ऑफ बंगाल ईस्ट के अलोंग एक आपको कतार देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो बीच में आता है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के, और ये एक बहुत ही पतला सा मैदानी इलाका है। इसमें 3 सेक्शंस हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो कोस्ट का है वो कहलाता है कोंकण यानी मुंबई गोवा कोस्ट। दूसरा है सेंट्रल स्ट्रेच जिसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, और फिर आता है सदर्न स्ट्रेच जिसको रिफर करा जाता है मालाबार कोस्ट के तौर पे। यहाँ पर आप कोस्टल प्लेन्स की फिगर देख सकते हैं। जो प्लेन्स बे ऑफ बंगाल के अलोंग है वो बहुत ही चौड़े हैं और लेवल्ड हैं। नॉर्दर्न पार्ट में इसको रेफर किया जाता है नॉर्दर्न सरकार के तौर पे, जबकि सदर्न पार्ट में इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है यहाँ पर इस कोस्ट पर डेल्टा बनाती है। चिल्का लेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग। ये जो आपको दिए गए हैं सब चीजें, बेसिकली ज्योग्राफी में इनको आपको याद करना जरूरी होगा। समझ में आ जाए वेल एंड गुड है, लेकिन इसको याद भी करना पड़ेगा, तभी आप इनके नाम को जो है याद रख पाएंगे और एग्जाम में एमसीक्यूज में आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ बताया, आप जानते हैं कि जो चिल्का लेक है वो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। ये उड़ीसा में आता है जो कि साउथ में है महानदी डेल्टा के। लास्ट आता है हमारा आइलैंड्स। आइलैंड्स हम किसे बोलते हैं? टापू को। आपने पहले से ही देख रखा है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा उसका एक मेनलैंड है, मतलब एक मेन उसका जो है लैंड मास है। पर इसके अलावा इंडिया के 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। आप जानते हैं ये 2 आइलैंड ग्रुप्स कौन से हैं? आप जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप जो है, जो कि मलाबार कोस्ट जो केरला के है उसके बिल्कुल समीप है। ये जो ग्रुप है आइलैंड्स का, इसमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स से मिलकर बना है। शुरू में इनको लक्का द्वीप बोलते थे, मिनी कॉय और अमीन द्वीप बोलते थे। 73 में इनका जो है नाम मिला के हो गया लक्षद्वीप। सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करते हैं। कवरत्ती आइलैंड जो है वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स माना जाता है लक्षद्वीप का। ये जो आइलैंड ग्रुप है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा और फोना की, यानी कि पेड़ पौधों और जानवरों की। पित्ती आइलैंड जो है ये अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं रह सकता, और ये जो है एक तरह की बर्ड सेंचुरी है। अब कोरल्स देखते हैं। कोरल्स क्या है? कोरल्स पॉलिप्स जो हैं बहुत ही कम जिंदगी वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। ये बहुत गहरे पानी में नहीं रहते, जो हल्का गहरा पानी हो, मिट्टी ना हो और थोड़ा सा गर्म हो पानी, उसमें जो है ये आराम से फ्लरिश करते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल सिक्रीशन है और उनके जो स्केलेटन्स हैं
वो कोरल डिपॉजिट्स जो हैं रीफ की फॉर्म में बनते हैं। ये मेनली 3 तरीके के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटोल्स। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स का। एटोल्स जो है वो सर्कुलर होते हैं या हॉर्सशू शेप्ड टाइप के कोरल रीफ्स होते हैं। आप जो है एक बहुत ही लंबी चेन जो आइलैंड की है उसको देख सकते हैं, जो कि लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, और वो एक्सटेंड कर रहा है नॉर्थ से साउथ तक। ये हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये बड़े भी हैं साइज में और बहुत सारे हैं और बहुत ही फैले हुए बिखरे हुए हैं। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, एक है अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये जो सबमरीन माउंटेन्स होते हैं उनका उभरा हुआ पोर्शन है। ये आइलैंड्स बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी कंट्री के लिए। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी फ्लोरा और फौना की इन आइलैंड्स पर भी, और ये इक्वेटर के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा और हमेशा थिक फॉरेस्ट कवर मिलेगा। आप जानते हैं इंडिया जो है उसका एक अकेला एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड अंडमान में मिलता है, और निकोबार में जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अंडमान और निकोबार, उसमें बैरन आइलैंड में जो है आपको अकेला एक एक्टिव वोल्केनो मिलेगा। तो जो डिटेल्ड अकाउंट था अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स का, वो हमारे हाईलाइट करता है कि हम हर क्षेत्र में हमारा एक कहीं ना कोई खास फीचर है। तो ये अब तक क्लियर हो जाता है कि हर रीजन जो है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज में और ज्यादा रिच बनाता है। पहाड़ जो है वो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के और फॉरेस्ट वेल्थ के। नॉर्दर्न प्लेस जो है ग्रीनरीज माने जाते हैं कंट्री के, ये प्रोवाइड करते हैं बेस जो अर्ली सिविलाइजेशंस रहे उनके लिए। प्लेटू स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्री के। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो है वो साइट्स हैं फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज के लिए। तो एक तरह से जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है लैंड के, इसमें हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज दी हैं डेवलपमेंट की, जो भविष्य में भी आगे कितना लंबे स्तर पे डेवलपमेंट हो सकता है उसकी सारी की सारी जो फिजिकल फीचर्स चाहिए वो हमारे यहाँ मौजूद है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन, लाइक या कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं।